हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल का वैदिक काल का बचा हुआ टॉपिक आज क्लियर करते हैं, ठीक। कल आपको वैदिक काल में मैंने बताया था समाज के बारे में। दूसरा क्या बताया था? पंचायत के बारे में, जो 3 प्रकार का होता था: सभा, समिति, विधव। समाज 4 प्रकार में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक। अब बचा कितना था? 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। यज्ञ, वैदिक काल के यज्ञ, देवता, नदी, षष्ठ दर्शन। ठीक। चलिए, तो आज यज्ञ के बारे में शुरू करते हैं। ठीक। यज्ञ जो होता है ना, वैदिक काल में 3 तरह का यज्ञ होता था। कितने तरह का? 3 तरह का। अश्वमेध यज्ञ, पहले याद कर लीजिए। वाजपेय यज्ञ, और आश्रय यज्ञ। ठीक। अब इन तीनों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक। अश्वमेध यज्ञ में जैसे होता था कि पहले का जो मतलब राजा सब होता था, ये घोड़ा मतलब यज्ञ कराने के दौरान ये घोड़ा छोड़ देता था। घोड़ा आगे जाके जहाँ भी कोई दूसरा राजा उसे रोकता था तो वो राजा युद्ध करते थे। ठीक। और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था वो उस राजा का क्षेत्र हो जाता था। जब तक वो घोड़ा को कोई नहीं रोकेगा उस राजा का क्षेत्र बढ़ते जाएगा। ठीक। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। घोड़ा रोकने वाले व्यक्ति से राजा युद्ध करता था। ठीक। और मेरे शॉर्ट नोट्स में अगर आपको भी कोई नया चीज़ जानकारी मिलता है कोई भी टॉपिक से, तो आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि जीके जीएस पढ़ने का यही ट्रिक है। ठीक। अब देखिए, वाजपेयी यज्ञ में जो है ना, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए रथों का रेस लगाता था। इसमें जो राजा राजा है ना, शक्ति प्रदर्शन करता था। ठीक। और रथों का रेस लगाता था। किसका रेस? रथ। उस समय रथ ही था ना, बीएमडब्ल्यू थोड़ी होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय यज्ञ, इसमें राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ करवाता था। इसके समय नाम से नहीं पता चल रहा है, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ करवाता है। ठीक। तो ये समझ आ गया। यज्ञ आपका यहाँ से क्लियर हो गया। तब तीसरा टॉपिक आते हैं, क्या है देखिए, चौथा, देवता। चलिए अब देवता के बारे में जाने। वैदिक काल के देवता। ठीक। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए, तो देवता, देवता उस समय क्या क्या फेमस था? इंद्र देवता था। जंगल का देवता कौन होता था? सोम देवता होता था। मतलब जो जो इसमें देवता था इम्पोर्टेंट, उसका कितना बार चर्चा हुआ है और कौन इसमें फेमस था, इसी के बारे में जानना है। ठीक। वैदिक काल में सबसे पहला देवता को जानते हैं,
इंद्र, इसके नाम से तो आप परिचित होंगे। इंद्र की चर्चा जो है ना सर्वाधिक बार हुआ है, कितना बार? 250 बार इसका चर्चा हुआ है। याद रखिएगा, कहेगा वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस देव की चर्चा हुई है? इंद्र देव की। ठीक। इसे युद्ध एवं वर्षा का देवता कहते हैं, युद्ध एवं वर्षा का देवता। ठीक। ये कृष्णा कार्टून सब में भी देखे होंगे। इसे पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा नंबर आते हैं, दूसरा देवता अग्नि। आप इससे भी वाकिफ होंगे। अग्नि देवता की इसमें चर्चा 200 बार किया गया है। कितना बार? 200 बार। ये सेकेंड स्थान पे है, बस इतने से याद रखना है। तीसरा वरुण। वरुण जो होता है वायु का देवता है। किस चीज का देवता है? वायु का। ठीक। चौथा नंबर आ जाते हैं सोम। ये आप जानते हैं, हर क्वेश्चन यही इसी से पूछा जाता है, यही इसी के बारे में। सोम देवता जो है जंगल का देवता है। किस चीज का देवता है? जंगल का देवता। और इसके ऋग्वेद में कितने मंडल में था ये याद कर लीजिएगा आप। 9वें मंडल में शायद। मारुत। आपको ये भी नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ हवा तूफान, जैसे बजरंगबली को मारुति पुत्र भी कहा जाता था, तो मारुत कौन था? तूफान का देवता। ठीक। अब आते हैं रौद्र। रौद्र नाम से लग रहा है क्रोध। रौद्र से नाम से लग रहा है क्रोध। तो इसमें जानेंगे क्रोध वाले देवता। इन्हें पशुओं का देवता भी कहते थे। ठीक। एक गविष्टि शब्द आपको पहले बताए थे, याद रखिएगा, जिससे राजा गाय को खोजता था और इसके लिए युद्ध किया, गाय के लिए किया गया युद्ध गविष्टि। सीता का अर्थ एक और दो चीज यहाँ ये पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन बता देते हैं। गविष्टि ये कुछ कुछ शब्द है। गाय के लिए किया गया युद्ध, याद रखिएगा। ठीक। अब अगला आ जाते हैं, एक सीता का क्या अर्थ है? राम वाली सीता नहीं है ये। हल से जोती गई जमीन पर दाग। जमीन पर पड़ा निशान। सीता जी धरती माँ के कोख से ही ना निकली थी। ऐसे भी कैसे भी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। ये हुआ देवता का चर्चा, ये हुआ यज्ञ। अब क्या बचा मेरा? नदी। देखिए, अब वैदिक काल में जो नदी था, वैदिक काल के नदियों को अलग अलग नाम से बोला जाता था। जैसे अभी अभी के नदी जैसे झेलम, ब्यास, सतलज, ये सब जो है ना, ये सब का उस समय अलग नाम था। रावी, देखिए क्या 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 नाम था। ठीक। पहला लिखते हैं, सीक्वेंस से लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। झेलम। ठीक। व्यास। चिनाब। ये चेनाब वाला आएगा। सतलज।
सतलज के बाद रावी, मतलब वो पाकिस्तान की जगह सिंधु सभ्यता के पास जितना भी नदी निकला था उसी सब का नाम बोल रहा है। सरस्वती, ये सब नदी तो आप जानते ही होंगे, अभी फिलहाल में ये सबको बोला जाता है। सिंधु, ठीक। ये वैदिक काल की नदियां थी, इसका अलग अलग नाम था, देखिए बताते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। झेलम, विशस्तता, क्या बोला जाता था, विशस्तता। अभ्यास, विपाशा, ये व्यास वाला क्वेश्चन आ सकता है। चिनाब, अश्किनी, क्या होता है, अश्किनी। सतलज, शत्रुदी, सतलज शत्रुदी। रावी, परुष्णी, क्या होता है, परुष्णी। और सरस्वती, घग्घर, घग्घर, सरस्वती को घग्गर बोलते हैं, ठीक। सिंधु को उस समय सिंधु बोला जाता था। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, एक नदी और छूट गया, उसको गंडक, गंडक को सदा नीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदा नीरा, याद रखिएगा, ये नदी है। देखिए याद करने का, देखिए किस, अश्कनी, परुष्णी, देखिए चिनाब का, अच्छा लास्ट में आपको याद करवाते हैं, समझ गए। नदी के बाद अब मेरा क्या बचा है, षष्ठ दर्शन, क्या बचा है, षष्ठ दर्शन। ठीक, षष्ठ दर्शन में इसमें जानना है कि 6 दर्शन होता है, जैसे उत्तर मीमांसा, ये पूर्वी मीमांसा, सांख्य दर्शन, ये सब देखिएगा, इसको तुरंत याद करवा देंगे। पहला, सांख्य दर्शन, ठीक। इसको लिखा था कपिल, कौन लिखा था, कपिल। देखिए, अभी कपिल शर्मा शो में संख्या ज़्यादा है, तो सांख्य दर्शन कपिल, याद रखिएगा। दूसरा, न्याय दर्शन, ठीक, न्याय, ये लिखा था गौतम, तो पहले से न्याय कौन देता था, गौतम बुद्ध, ऐसे करके याद कर लीजिए। तीसरा, योग दर्शन, कौन सा दर्शन, योग दर्शन, ये लिखा था पतंजलि। अच्छा, पतंजलि ब्रांड किसका है, रामदेव बाबा का, रामदेव बाबा क्या योग योग करवाते हैं, तो ऐसे याद हो गया, ठीक। चौथा, वैसे शिक्ष, वैशेक्षिक दर्शन, ठीक। इसको लिखा था कनाद ने, किसने, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, कनाद। ये दो ठो, ये पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा, ठीक। उत्तर मीमांसा वाद नारायण, वाद नारायण। पूर्वी मीमांसा जेमिनी, देखिए पूरब में जमीन के लिए लड़ रहा है सब आदमी, तो पूर्वी मीमांसा जमीन। और उत्तर में, उत्तर मीमांसा वाद नारायण, कौन सी, वाद नारायण। और गौतम बुद्ध का जो अधिकतर उपदेश था ना, ये सांख्य दर्शन में था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का अधिकतर उपदेश कहाँ था, सांख्य दर्शन में, ठीक।
ये आज पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, नदी पढ़ लिए, देवता पढ़ लिए। ठीक, ये मेरा आज कंप्लीट हो गया। अब कल जानेंगे वैदिक काल के समाज के बारे में, और उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर को समझ लेंगे, क्या अंतर था। उसके बाद तब आगे जानेंगे। चलिए वैदिक काल को एक बार रिवीजन करवा देते हैं शॉर्ट में। समाज 4 वर्गों में था, ये आप भी जानते हैं। पंचायत 3, सभा समिति विधव, यज्ञ आश्वमेध, राज्य वाजपेयी यज्ञ। देवता, देवता इंद्र हुआ, अग्नि हुआ, उसके बाद सोम हुआ, ये सब। नदी, किस नदी को कौन सा बोला जाता था, षष्ठ दर्शन। चलिए, अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को रोकने के बाद जो राजा युद्ध कर लेता था, राजा से युद्ध करना पड़ता। वाजपेयी मतलब शक्ति, वाजपेयी, वाज से या विजय नहीं आ रहा था, शक्ति प्रदर्शन रथों को रोक। राष्ट्रीय राज अभिषेक के लिए, नाम से ही याद हो जाएगा। देवता, देवता में इंद्र का सबसे 250 बार चर्चा था, सर्वाधिक। ठीक, युद्ध एवं वर्षा का देवता बोलता है, इसे पुरंदर भी कहा जाता है, ये तो इजी था। अग्नि का देवता 200 बार चर्चा किया गया, सेकंड नंबर। वरुण से, व से वरुण, व से वायु। ठीक, सोम जंगल का देवता, ये ऐसे याद हो जाएगा। मारुत तूफान का देवता, हनुमान जी का पिताजी। रौद्र मीन्स क्रोध, क्रोध का देवता। ठीक, अब गविष्टि किसे कहते थे, गायों के लिए किया गया युद्ध। सीता भूमि किसे कहते थे, हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। देखिए, झेलम, झेलम विशस्तता, विशस्तता, झेल झेल की विशस्तता हुआ है। ठीक, व्यास, व्यास व से व्यास, व से विपाशा, ऐसे याद हो जाएगा। चिनाब अस्किनी, चिनाब अस्किनी, चिनाब अश्किनी, 3-4 बार बोलिएगा तो याद होगा। सतलज, सतलज शत्रुधि, सतलज शत्रुधि, शत्रुधि, सत्य सतलज, सत्य शत्रुधि। हल्का हल्का नाम मैच होता है, देखिए ना। रावी परुषनी, रावी परुषनी, रावी परोसदी, खाना, ऐसे याद रहे। सरस्वती घग्गर, सिंधु का सिंधु, गंडक का सदा नीरा। ठीक, षष्ठ दर्शन, सांख, सांख कपिल शर्मा शो में आदमी का संख्या ज़्यादा था, कपिल सांख दर्शन। न्याय कौन देता है, गौतम बुद्ध। और योग दर्शन, योग रामदेव बाबा का था, पतंजलि। वैशेषिक शिक्षा कौन देता है, कनाद। उत्तर मीमांसा, उत्तर में वाद नारायण है। पूर्वी में जमीन के लिए झगड़ा होता है, तो पूर्वी मीमांसा जमीन के लिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब मिलते हैं कल। थैंक यू। और इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता है नोट्स में, तो आप अपना बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि अब मेरे नोट्स पे ही डिपेंड रहिए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ इसी से कवर हो जाएगा।